चित्रकूट चिंता हरण मन को करे बैराग। आज हम आप सभी दर्शकों को ऐसे बैराग के मार्ग पे लेके चल रहे हैं जहाँ पे वर्ष में साधु संतों का एक बार यहाँ आवागमन होता है, अन्यथा यहाँ पे कोई जीव जंतु ही यहाँ पे विचरण करते हैं। अर्थात यहाँ मनुष्य का चरण वर्ष में इस चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा के दौरान तभी साधु संतों का मेला इस मार्ग से गुजरता है, अन्यथा इस मार्ग से कोई नहीं आता। रहीम दास जी लिखते हैं, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। चित्रकूट वो पावन धरा है। किसी भी मनुष्य किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का दुख या तकलीफ होता है तो एक बार चित्रकूट में निवास करे, मन को बैराग की तरफ लेके आवे। किसी चीज़ से कोई हताश है या किसी चीज़ से परेशान है, चित्रकूट आंचल फैलाए बैठा हुआ है। कभी भी किसी भी परेशानी का हल चित्रकूट में ही है, जहाँ पे हमारे प्रभु राम 11 वर्ष 7 महीना व्यतीत कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं चित्रकूट कितना स्वर्णिम है, कितना भव्य है और औषधि का भंडार है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, भव भुजंग तुलसी नकुल हसत जपत हर लेत, चित्रकूट एक औषधि चितवत करत सचेत। ये चित्रकूट 84 कोस की परिक्रमा सर्वप्रथम बार भरत जी ने इस चित्रकूट के दंडकारण्य का परिक्रमा प्रथम बार लगाया था और तभी से ये चित्रकूट की 84 कोसी परिक्रमा आज चलाई जा रही है। अनेक अनेक साधु संतों द्वारा अनेक अनेक महंतों द्वारा चलाया जा रहा है। विगत 20 वर्षों से चित्रकूट के महंत श्री गोविंद दास जी के सानिध्य में 20वें वर्ष की ये परिक्रमा चलाई जा रही है। इसी तरह हर एक प्रकार के साधु संत इस चित्रकूट परिक्रमा में शामिल होते हैं, मन को वैराग्य की तरफ लेके आते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सभी साधु संत किस तरह इस बगिया में विश्राम कर रहे हैं और शीतल छांव का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे पूजनीय सब साधु संत लोग आनंद ले रहे हैं। ये पुल है, यहाँ से पानी निकलता है जो कभी सूखता नहीं। अद्भुत है यह नज़ारा, सुबह सूर्योदय के साथ आज सूर्यास्त के साथ। बोलो सीताराम। आप देख सकते हैं चेहरे की चमक हमारी बता सकती है कि कितना आनंद आया आज मुझे। आनंद इन लोगों को आया कि पता नहीं, आप लोगों को आनंद आया क्या? आज का परिक्रमा अद्भुत है। ऐसे वीरान जंगल के बीच, ऐसे पथरीले चट्टानों के बीच हमने अपना आसन लगाया और रात्रि विश्राम किया। हम आपको आगे ऐसे स्थान पे लेके चल रहे हैं जहाँ पे हमारे सभी साधु संत विराजमान हैं। कहते हैं कि इस जंगल के अंदर एक समय की बात है, वहाँ पे हरा भरा गांव और बस्तियाँ बसी हुई थी और हमारे सभी साधु संत बताते हैं यहाँ पे एक बार डाकुओं का हमला हुआ। इस गांव में बसे हुए सभी ग्रामवासियों को मार पीट करके उनके सभी सामग्री लूट लिया गया है। आपको ऐसे खंडहर के बीच में आपको दिखाते हैं किस तरह से इस गांव को क्षतिग्रस्त किया गया है। आगे की ओर हम लेके चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। दूर दूर तक कोई ना नगर है, ना कोई बसेरा, ना कोई शहर है, ना कोई ग्रामवासी,
कोई नगरवासी यहाँ पे कोई भी आज दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे खंडहरों के बीच, ऐसे इमारतों के बीच सिर्फ खड़ी हुई ये दीवारें हैं। इस परिक्रमा और इस वीरान बंजर के बीच आज हमारे चित्रकूट 84 कोसी परिक्रमा में सभी साधु संत इस खंडहरों के बीच अपना आसन लगाए हुए हैं। वर्ष में इस गांव में साधु संतों के चरण चिन्ह, चरण रज इस गांव में पड़ता है। अर्थात इस गांव में परिंदे भी पर नहीं मारते। विश्राम करने के बाद हम आगे की ओर बढ़े। घने जंगलों के बीच साधु संतों के संग में हमारी परिक्रमा आगे की ओर बढ़ी। इस घाटी के नीचे उतरते ही कौहारी नामक एक ग्राम है। ग्राम में हमारा रात्रि विश्राम रहेगा। कौहारी में रुकने के बाद हम निकल जाएंगे कालिंजर दुर्ग अर्थात कालिंजर किले की ओर। इस प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच खतरे भी बने रहते हैं। साधु संतों का कहना है संग में चले अर्थात वन्य जीवों का खतरा बना रहता है। कहते हैं कि 2-3 साल पहले इस चित्रकूट 84 कोसी परिक्रमा में एक भालू ने साधु पे हमला कर दिया था। आज इस वजह से सभी साधु संत एकत्रित होकर के संग में चल रहे हैं और यहाँ पे कुछ साधु संत विश्राम कर रहे हैं। ऐसे यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है। हमने उनसे विनती किया कि आप ऐसे स्थान पे ना बैठे और आगे की ओर बढ़ें। जय जय श्री सीताराम की गर्जना के साथ सभी साधु संत आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हम आपको आगे कालिंजर किले की ओर लेके चल रहे हैं। और इस चित्रकूट 84 कोसी परिक्रमा में प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच और भव्यता के बीच हम इस वन का आनंद लेते रहिए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आगे हम दिखाएंगे कालिंजर किले का, तब तक इस मार्ग का आनंद लीजिए। कौहारी जाने के मार्ग में इस घाटी से नीचे उतरते ही हमें इस घाटी के तलहटी में महावीर भगवान हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर के प्रांगण में साधु संतों का भजन चल रहा था। इस रमणीय स्थान पे पवन पुत्र हनुमान जी का दर्शन करके भजन का आनंद लिया। ओ महाराज
रह गए थे प्रभु जी। सीताराम सीताराम। कालिंजर अर्थात काल को जर करने वाले, काल को जीतने वाला। मान्यता है समुद्र मंथन के समय निकला हुआ हलाहल विष पीने के बाद भगवान शंकर ने इस स्थान पे काल को हरा था। इस वजह से इस स्थान का नाम कालिंजर पड़ा। नीलकंठ महादेव मंदिर इसी स्थान पे विराजमान है। कहा जाता है इस किले के अंदर भगवान शंकर की एक विशाल छवि रूपी शिवलिंग है, जो कि कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान किया तो विष अपने गले में रख लिया और रखने के बाद उनका गला नीला पड़ गया। इस वजह से नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध ये स्थान आज इस किले के अंदर हम आपको नीलकंठ महादेव का दर्शन कराएंगे और इस किले की भव्यता और इस किले की जानकारियाँ हम आपको देंगे। किले में प्रवेश करते हुए हमें सामने की शिलाओं पे कितनी प्यारी नक्काशियाँ बनी हुई हैं, परंतु आक्रमणकारियों ने यहाँ पे मूर्तियों को खंडित किया गया है। एक भी मूर्तियों को किसी भी प्रकार में पूरी नहीं है। चुन चुन करके मूर्तियों को तोड़ा गया है, छोटी हो या बड़ी हो, हर एक मूर्तियों को इस स्थान पे तोड़ा गया है। ये कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ पे स्वयं भगवान शिव ने तपस्या किया है। भगवान शिव की तपोस्थली है। नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध ये तीर्थ स्थान है, जहाँ पे पाताल गंगा, सीता कुंड, अनेकों प्रकार के रहस्यमयी स्थान है, जो कि हम वीडियो में उस स्थान पे नहीं पहुँच पाए हैं। परंतु अगर आपको अवसर मिलता है इस स्थान पे आइए और इस स्थान की पूरी जानकारियाँ लें, क्योंकि हमारे पास समय कम होने की वजह से संध्या के समय इस किला के तलहटी में इस पाताल गंगा के अंदर जाने का प्रवेश वर्जित था। इस वजह से हम अंधेरे में इस किले के अंदर ना जा पाए और हम आपको आगे की ओर दिखा रहे हैं कि कितना भव्य और कितना विशाल था उस समय पे किला। आप देख सकते हैं भगवान शंकर, माता पार्वती, खंडित की गई ये मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार से मूर्तियाँ पूर्ण नहीं हैं। आक्रमणकारियों को इतना भी समझ में नहीं आया कि मूर्तियों को तोड़ने से क्या फ़ायदा। उनको डर था हिंदू मूर्ति पूजन करने से उनको शक्तियाँ मिलती है, और इस शक्ति के डर से उन्होंने इस मूर्तियों को तोड़ा मरोड़ा गया है। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया। दर्शन करते हुए ऐसी प्रतिमा, ऐसी शिवलिंग का दर्शन प्रथम बार हमने किया।
आप देख सकते हैं छवि रूपी ये प्रतिमा भगवान शिव के गले से निरंतर एक जल की धारा बहती रहती है। कहते हैं इस गले के अंदर ही भगवान शिव ने विष का पान करके इस गले में रखा और इस स्थान का महत्व नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साधु संतों का आवागमन यहाँ पे लगा हुआ है और दर्शन करने के लिए सभी लालायित है। यहाँ इस मंदिर के अंदर माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, भगवान नीलकंठ के रूप में विराजमान है। नीलकंठ के नाम से जाने जाने वाला यह स्थान कालिंजर किले के अंदर विराजमान है। ऐसी भव्यता, ऐसी प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच हमारे महादेव का विग्रह। जय जय श्री सीताराम। देवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय 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 धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हमारे सभी साधु संतों को जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पे रोकते हुए यहाँ के पुजारी स्वयं नशा करते हुए देखे गए, जो कि मुंह में पान मसाला भर करके शिवलिंग के पास खड़े हुए हैं और कहते हैं कि यहाँ पे जलाभिषेक आप लोग नहीं कर सकते हैं। पुजारी द्वारा स्वयं मुंह में पान मसाला भर करके इस मंदिर में खड़े हुए हैं और साधु संतों को जलाभिषेक करने से रोका जा रहा है। हमारे कौशलेंद्र दास जी की को आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के पुजारी बहस कर रहे साधु संतों से। सीताराम सीताराम प्रभु। कालिंजर दुर्ग में आज दुर्दशा है, दुर्व्यवहार है। दुर्दशा मुगलों ने किया, दुर्व्यवहार यहाँ के राक्षसों ने। अभी जो जीवित है वो ना जलाभिषेक करने दिया जा रहा है। हमारे संतों को भी जलाभिषेक, हम चलो ठीक है हम गृहस्थ हैं, ना छुआ दिया। संत महात्मा परमात्मा तब एक भगवान के रूप होते हैं, उनको जल चढ़ाने से मना किया जा रहा है नीलकंठ महादेव में। ऐसे पुजारियों, ऐसे बेवकूफ़ों को मंदिर से निकाल के बाहर फेंका जाए। सीताराम। बोल आ रही है, कहाँ जा रही है, वो के है आज तो मालूम पड़ा। अभी हाल तो चलिए देख के राम जी थोड़ा सा अबे तो फोन बज रही क्या प्राकृतिक रूप से आ रहा है। हाँ जी, ऊपर कुंड है, बहुत बड़ा तालाब जैसा है। हाँ, ऊपर कहाँ से आता है इधर? ऊपर पर ऐसे ये पत्थर का ही पानी है। ये तरासा जा रहा था, हर चीज़ देखो ये बनाया जाता है। देखो यहाँ पे हाथ ही बना है, ये साइड में पैर बनाया जाता है, तो तोड़ ताड़ के सब खराब कर दिया गया है। शंकर जी का है ये शिवलिंग, शंकर जी की मूर्ति है। शंकर जी की मूर्ति है, चंद्रमा है ना ऊपर। जय श्री राम मित्रों, इस किले का निर्माण
मूलतः गुप्तकालीन 3वीं और 5वीं शताब्दी में बना हुआ है। वर्तमान रूप में 9वीं 10वीं शताब्दी से चंदेल राजाओं ने यहाँ पे राज्य किया और सबसे ज़्यादा समय यहाँ पे चंदेल वंशी राजाओं ने किया। फिर 15वीं शताब्दी तक चंदेल वंश राजपूतों ने यहाँ पे शासन किया, सबसे लंबे समय तक राज किया। और उसके बाद आक्रमणकारियों ने इस पे कई बार हमले किए, जिनमें है महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं के हमले के बाद इस मंदिर की दुर्दशा और इस किले के क्षतिग्रस्त हो गया। और बाद में शेरशाह सूरी ने इस किले की घेराबंदी की और तोप के गोले चलाने के वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके तत्पश्चात इस किले को किसी ने कोई कब्ज़ा नहीं किया, उसके बाद यहाँ पे कोई हमला नहीं हुआ। उसके बाद ही इस किले का आज यहाँ के सरकार द्वारा संरक्षक और देखरेख किया जाता है। और यहाँ पे बची खुची जो भी पूर्णतः मूर्तियाँ हैं यहाँ पे संग्रहालय में रखा गया है। आज संग्रहालय बंद है, इस वजह से हम आपको दिखा नहीं सकते और यही बाहर से हम आपको दर्शन करा सकते हैं और यहाँ इस किले की भव्यता दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं विंध्य पर्वत पे 800 फीट ऊपर बसा हुआ ये कालिंजर किला, जिसमें नीलकंठ महादेव का मंदिर भी विराजमान है। आप देख सकते हैं किस तरह से भव्यता और प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच हमारा ये कालिंजर किले का दर्शन कर रहे हैं। आगे हम आपको लेके चल रहे हैं। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो को हम आपको दिखाते रहें। आपका सपोर्ट, आपका सहयोग ही हमारा बल है। जय जय श्री सीताराम। आत्मा से परमात्मा का मिलन हमारे इस चैनल जीवन की राह पे आप विजिट करें और वीडियो को देखें और जानें और समझें। किसी प्रकार की कुछ गलतियां या सुधार करने का मौका हमें दें, ताकि हम वीडियो को बेहतर बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। जय जय सीताराम। Audio Jungle.